इम्यूनिटी व्याधि क्षमता के इस तीसरे लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने 3 तरह के बल जाने थे, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। आज के लेक्चर में हम युक्तिकृत बल को और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। युक्तिकृत बल वो है जो आपने युक्ति द्वारा कमाया है। अब युक्ति का क्या मतलब हुआ, एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। आपके पास में कोई भी गाड़ी है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। अगर वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी अगर सर्विसिंग नहीं करते हो तो कुछ वक्त के बाद में उसको ज्यादा पेट्रोल या डीजल जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ वक्त के बाद में ऐसा आएगा कि उसमें से आवाजें आने लगेगी और कुछ वक्त के बाद में उसका इंजन ऑयल अगर खराब होता है तो इंजन सीज हो जाएगा या उसमें कुछ ना कुछ मेजर काम निकलता है। अब बस इसी एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर लेकर समझिए कि हम हमारे इस मशीन को, इस कार को बचपन से लेके उम्र के जो भी आपकी एज होगी, 30, 35, 40 जो भी उम्र आपकी एज है, अब तक के आपने चलाया है, इसमें आपने कितनी बार अपने इस कार की सर्विसिंग की है? नहीं की। अक्सर लोग नहीं करते। अब जब हम हमारी बॉडी को अंदर से कभी साफ नहीं करेंगे तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ कचरा जमेगा। यही कचरा है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को दबाता है और आपको बीमारियों के लिए प्रोन करता है। मैं सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर वो बीमारी जो आपको होने के चांसेस है या जो आपको है वो इसी वजह से है कि आपने आपकी बॉडी को कभी साफ नहीं रखा। अब बॉडी को साफ रखने का क्या मतलब है कि हर बार किसी डॉक्टर के पास जाके आप अपनी बॉडी को साफ करने के लिए पैसे दो? जरूरी नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको नेचुरली आपको टेक्निक्स मिले हैं बॉडी को साफ रखने के, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा पुराने जमाने में जाएंगे तो आपकी दादा दादी की जनरेशन में आपने ये देखा होगा कि बच्चों को कंपलसरी हर सैटरडे इवनिंग या संडे मॉर्निंग को एरंडी का तेल पिलाया जाता था, कैस्टर ऑयल। लूज मोशन करते थे बच्चे और उसके बाद में उस दिन सिर्फ खिचड़ी, दाल खिचड़ी, ऐसा हल्का हल्का खाना होता था। यह भी एक तरह की सफाई थी। आंखों में काजल लगाया जाता था, कानों में तेल डाला जाता था, आंखों में भी तेल डाला जाता था, नाक में तेल डालना, तेल की कुल्ली करना, ये सारी जो चीजें हैं ये बॉडी की एक तरह से सफाई के अलग अलग जराए हैं। इसके जरिए हम हमारे बॉडी को इंटरनली क्लीन रख सकते हैं और इंटरनली क्लीन रखना ये पहला स्टेप हुआ बल को प्राप्त करने का। युक्तिकृत बल अगर आपको लाना है, अगर आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है तो आपको आपकी बॉडी को साफ रखना होगा। बॉडी को साफ रखने की मैं सिंपल सी टेक्निक बताता हूं कि जब तक कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता कुछ भी मत खाइए। मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो उस कॉन्स्टिपेशन को जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं करते तब तक कि कुछ भी हेवी खाना मत खाइए। सिंपल खाना, जो सादा पचने वाला जो खाना है, जैसे उसमें मूंग का सूप हुआ, दाल खिचड़ी हुई, सादे दाल राइस हुआ, ऐसी जो सादी सादी चीजें हैं वो खाकर आप पहले अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लीजिए। जब आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए उसके बाद में जब आपको अच्छी भूख लगे तब आप खाना खाइए। फिर उसमें भी आपको घी ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताजा खाना खाइए, जिसको हम जंक फूड कहते हैं वो जंक फूड ना खाइए। ये सारे तरीके हैं हमारे बल को बढ़ाने के। ये हुआ एक हिस्सा। दूसरा बहुत अहम हिस्सा युक्तिकृत बल के लिए है, वो है व्यायाम। व्यायाम माने एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को लेकर हमारे कम्युनिटी में जितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मैं नहीं समझता किसी और चीज को लेकर होंगे। हर एक को लगता है कि जिम में जाकर वो बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे उस बोझ को उठाना और अपने मसल्स को बड़ा बनाना, प्लेट को बिल्कुल फैट करना। आजकल वो फैट चला है, कुछ 6 पैक्स 8 पैक्स, पता नहीं कितने पैक्स बनाने के पीछे लोग लगते हैं। ये एक्सरसाइज के कैटेगरी में नहीं आता, ये श्रम, अति श्रम की कैटेगरी में आता है। एक्सरसाइज वो होती है जो सुखपूर्वक हो। आपके पेशानी पे पसीना आने लग जाए तो वो स्टेज होती है जहां पर आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप पहलवानी करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपका बल बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो व्यायाम वो होता है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है या जिसे आप कार्डियो कहेंगे,
वो कार्डियो एक्सरसाइजेस आज के वक्त के लिए एक अच्छा व्यायाम कहा जाता है। अब मैं योग को व्यायाम की कैटेगरी में नहीं डालना चाहता क्योंकि मैं योग को बड़े अलग नजर से देखता हूं, लेकिन फिर भी जिसको योग में घुसाया गया है या जिसको योग का एक हिस्सा माना गया है, सूर्य नमस्कार, ये बहुत अच्छा व्यायाम आप सबके लिए हो सकता है। अगर आप हर रोज 10 से 15 सूर्य नमस्कार करते हो तो वो भी आपको बल देने के लिए काफी होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है युक्तिकृत बल के लिए, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तीसरा और एक अहम फैक्टर जो ग्रंथ या शास्त्र बताते हैं वो ये है कि जिस तरह से आप खाना खाते हो आपको कंटिन्यूस जरूरत है, उसी तरह से कुछ जड़ी बूटियां या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल हर उस इंसान को करना चाहिए जो और बल कमाना चाहता है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और हर पर्सन के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से ये दवाइयां बदल सकती है। जैसे च्यवनप्राश जो वाइडली मार्केटेड प्रोडक्ट है, वो एक बहुत अच्छा रसायन है, लेकिन हर एक के लिए च्यवनप्राश हो जरूरी नहीं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी वैद्य को मिलकर आपके लिए, आपके बल के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए कौन सा रसायन दवाई, रसायन औषधि आपके काम में आ सकती है, आप उसकी जानकारी हासिल कर लें और उस रसायन औषधि का निरंतर सेवन करते रहने से भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। यह हुआ युक्तिकृत बल के बारे में। अगले लेक्चर में हम और इम्यूनिटी के आगे के एस्पेक्ट को जानने के लिए जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।